हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 8.2 का दूसरा नंबर। पहला नंबर तक हम लोग क्या किए थे, पहले वाले वीडियो में कर लिए थे। तो आइए दूसरे नंबर को हम लोग वो क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब कहा जा रहा है कि जो दिया गया है हमारा, जो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है और नीचे इसका क्या दिया गया है, ऑप्शन में आंसर भी दिया गया है। मतलब इन चारों में से कोई एक होगा। तो हम लोग को क्या करना है, इसका मान निकालना है और जो दिया गया है, ये जो ऑप्शन दिया गया है, विकल्प दिया गया है, इसमें से कौन सा सही है वो हम लोग को बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है, 2 tan 30 डिग्री। तो देखिए पहले दो दिया हुआ है तो दो लिखेंगे। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3, 1/√3। यहाँ पे गुना हो जाएगा, बटा 1 है तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। अब देखिए टेन पे स्क्वायर लगाए तो इस पे हम लोग क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए दो का गुना होगा, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक, तो दो का ऊपर वाले से गुना होगा तो 2/√3 बटा। अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा हमारे पास, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, √3 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होगा, 2/√3 बटा। ठीक, देखिए नीचे में कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है, 1 है। तो यहाँ पे क्या है, 1। तो 3 और 1 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1। और इसको देखिए, इसको करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 2/√3 बटा 3 1 4/3। अब इसका गुना करेंगे हम लोग इससे और इस वाले का इसके साथ। ठीक, तो देखिए कीजिए, देखिए क्या बोल रहा है हमारे पास, देखिए क्या है, दो का गुना होगा 3 से तो 2 गुना 3 बटा √3 का गुना होगा 4 से तो 4 गुना √3। ठीक, अब 2 से कट गया 4 कितने बार में, 2 बार में। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 3/2 इंटू √3। इसको हम लोग क्या, 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, √3 इंटू √3 कर सकते हैं, √3 गुना √3 बटा नीचे क्या है, 2 गुना √3। तो एक √3 से एक √3 कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, √3/2। और √3/2 ये जो आया, ये किसका मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है। ये किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का। मतलब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो हमारा पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही हो गया। दूसरा नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और नीचे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो 1 है तो स्क्वायर लगा देंगे, बटा 1 प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 और स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 0। और नीचे 1 और 1 2, तो 0 और 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अगर हम लोग 2 से 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा ना, 0 में तो भाग लगेगा नहीं, तो 0। तो इसका कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास आंसर। ये तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, साइन 2a बराबर 2 फाइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। मतलब कह रहा है ये दोनों बराबर होगा जब a क्या होगा, जब a का मान इतना होगा। मतलब a बराबर अगर हम लोग 0 30 45 या 60, इन चारों में से a का मान, साइन 2a बराबर 2 फाइन ए कब बराबर होगा, जब हम लोग a का मान इसमें से किसी एक को रखेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, इसको बनाना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर क्या लेना है वो तो हमको पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से लेंगे। जैसे ए बराबर 0, अगर हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, यदि ए बराबर 0, देखिए फाइन 2a बराबर 2 फाइन ए। और हम लोग को ए बराबर क्या लेना है, 0 लेना है। तो फाइन 2, ए का मान 0 है तो 0 बराबर 2 साइन ए का मान 0 है तो 0। ठीक, अब देखिए फाइन 2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बराबर 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। साइन 0 का मान 0, तो साइन 0 बराबर 2 इंटू 0। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 बराबर 2 इंटू 0। 2 का अगर 0 से गुना होगा तो 0, तो 0 बराबर 0। अब मतलब कह रहा है कि यदि अगर हम लोग a का मान क्या रख लें, 0 रख लें, तो साइन 2a बराबर 2 फाइन ए हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर।
अब देखिए हम लोग एक बार आपको दिखा देते हैं, फाइन का मान हम लोग क्या रख लेंगे, यदि ए का मान 30 डिग्री रख लें, देखिए यदि ए बराबर 30 डिग्री, तो क्या करना है हम लोग को, लिख लेना है पहले साइन 2a बराबर 2 फाइन ए। ए का मान 30 डिग्री, देखिए साइन 2a का मान 30 डिग्री बराबर 2 फाइन 30 डिग्री। ठीक, अब देखिए फाइन 30 का 2 से गुना हो जाएगा तो 60 डिग्री बराबर 2 फाइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, √3/2 बराबर 2। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 तो गुना 1/2। अब देखिए ये क्या हो गया, √3/2 आ गया बराबर, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए 2 का 1 से गुना हो जाएगा तो 2/2, यानी कि ये कट जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब √3/2 बराबर 1। तो ये बराबर आ रहा है, तो ये बराबर नहीं आ रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर ए बराबर, अगर यहाँ पे हम लोग ए का मान 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा दोनों बराबर हो जाएगा। तो तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए चौथा नंबर क्या बोल रहा है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। ऑप्शन दिया गया हमारे पास, मतलब बोल रहा है इन दोनों का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए चलिए 2 है तो 2 लिखेंगे, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3 बटा, ठीक 1 है तो 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान 1/√3, स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। 2 का x गुना होगा तो 2 बटा, और √3 का 1 से तो √3 बटा 1 माइनस, देखिए क्या है, 1 का स्क्वायर होगा तो 1 और √3 का स्क्वायर होगा तो 3। अब इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम ले लें, देखिए 2/√3 बटा 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3 बटा 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2/3। अब इसका गुना इसके साथ और इसका इसके साथ, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 बटा √3 × 2, मतलब 2 × √3, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या लिख, इसको हम सॉरी 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 बटा, और यहाँ पे √3, तो एक √3 से एक √3 कट गया, और ये कितना बच गया हमारे पास, √3, ये कितना बच गया, √3। और हम लोग को पता है कि देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मतलब चौथा का ऑप्शन सी। और ये आ गया हमारे पास आंसर। देखिए इसका 3 नंबर क्या बोल रहा है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3, ठीक, tan a प्लस बी का मान कितना दिया है, √3 दिया है, और क्या बोल रहा है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है। ठीक, तो क्या बोल रहा है, देखिए a प्लस बी का जो मान होगा, a प्लस बी का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और यह तो 90 डिग्री के बराबर होगा, नहीं तो 90 डिग्री से छोटा होगा। देखिए यहाँ बोल रहा है ना, लेस देन इक्वल टू। ठीक, तो क्या होगा, a प्लस बी का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक a जो होगा वो क्या होगा, b से बड़ा होगा, मतलब a का जो भी वैल्यू आएगा वो b से बड़ा आएगा। तो a और b का हम लोग को मान ज्ञात करना है। देखिए सवाल देखने में जरूर लग रहा होगा कि नहीं थोड़ा हार्ड है, लेकिन क्या है, सवाल हार्ड नहीं है, बिल्कुल ही क्या है, एकदम इजी सवाल है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग tan a प्लस बी बराबर √3। ये हम लोग tan a प्लस बी बराबर √3, तो देखिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, tan a प्लस बी बराबर, और √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, tan और tan कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, a प्लस बी। देखिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, tan और tan कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या दिया हुआ है दूसरा, देखिए क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो हम लोग फिर से क्या करते हैं, हम लिख देते हैं पुनः, मतलब फिर से क्या दिया हुआ हमारे पास, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 ये दिया हुआ है।
इसको भी हम लोग उसी तरह ठीक उसी प्रकार करेंगे। क्या करेंगे, a माइनस बी, टेन ए माइनस बी बराबर, और टेन 1/√3 का मान कितना होता है, तो टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो 10 से 10 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, a माइनस बी, और ये बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। तो ये इसको मान लीजिए समीकरण 2, समीकरण 2, समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2, एक हमारे पास क्या दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और इस b क्या दिया हुआ है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये दिया हुआ है हम लोग को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या हो गया हमारे पास, 2a बराबर 60 और 30 90 डिग्री, और a बराबर कितना आ गया, 90/2, यानी कि a बराबर आ गया हमारे पास 45 डिग्री। a बराबर क्या आ गया हमारे पास, 45 डिग्री। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग के पास a निकल गया, a हम लोग के पास निकल गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, a का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, एक में या दो में। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, a का मान रखते हैं, a का मान किस में रख दे, बोलिए, एक में ही रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए रखिए, एक क्या दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए का मान हम लोग अभी तुरंत निकाले, जस्ट क्या निकाले हैं, 45 डिग्री। तो ए की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 45 डिग्री, प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, और इधर प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में 45 डिग्री, और बी बराबर, देखिए 45 में से 60 जाएगा तो कितना, 15, 45 में से 60 गया तो 15, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास बी का भी मान निकल गया। तो ए और बी निकल गया। तो देखिए अब क्या बोल रहा है हमारे पास, देखिए क्या बोल रहा है, प्लस बी का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 पे बड़ा होगा, और 90 डिग्री से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। और देखिए क्या बोल रहा था, ए का जो मान होगा वो क्या होगा, बी से बड़ा होगा। तो बी से बड़ा हमारा ए का मान है, मतलब क्या होगा, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। चौथा नंबर देखिए क्या बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। मतलब जो बोल रहा है कि जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, जैसे क्या दिया है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो ये जो दिया गया है, इसको बोल रहा है कि ये अगर हम लोग इन दोनों का मान निकाल लें, जैसे इसका भी निकाल लेंगे और इसका भी निकाल लेंगे, तो क्या दोनों बराबर होगा। ये क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस बी, और इधर क्या दिया है, साइन ए प्लस साइन बी। ए और बी का तो दिया नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे, माना ए बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री, ए बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री। तो अब इसका मान रखिए, देखिए क्या बोल रहा है, साइन ए का मान कितना है 30 और बी का मान कितना है 60, तो 60 डिग्री बराबर साइन ए 30 डिग्री और बी 60 डिग्री। तो साइन देखिए 30 और 60 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, मतलब साइन 90 डिग्री बराबर, और साइन 30 डिग्री का कितना होता है, 1/2, प्लस साइन 60 डिग्री का मान √3/2। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 बराबर 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4, सॉरी 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 और 2 का एलसीएम 2, तो 1 प्लस √3। तो देखिए क्या आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, इधर 1 प्लस √3/2 आ रहा है। तो मतलब क्या, ये बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे असत्य। मतलब ये क्या है, असत्य, मतलब ये सत्य नहीं है। ये जो दिया गया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, तो इसका क्या, अगर दोनों बराबर नहीं है तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, असत्य। बोल क्या सकते हैं, ये असत्य है। ठीक, तो पहला नंबर कंप्लीट हो गया। चौथा का दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, थीटा में वृद्धि होने के बाद साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है या नहीं होता। अगर हम लोग थीटा में वृद्धि करेंगे, जैसे देख लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, सॉरी 45 ना, 30 के बाद, तो क्या हो गया, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री।
और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा या नहीं। अगर हम लोग थीटा जैसे 0, 30, 45, 60, 90 इसका मान में अगर हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि होता है, इसका मान में वृद्धि होगा, तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा या नहीं होगा, ये हम लोग से पूछ रहे थे। यहाँ पे मान लीजिए साइन थीटा बराबर थीटा 0 डिग्री, जीरो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, 30 का मान 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का मान 1 होता है। 90 का मान 1 होता है। तो देखिए अगर हम लोग थीटा में वृद्धि कर रहे हैं, थीटा में वृद्धि कर रहे हैं, जैसे 0 था, 30 किए, 45 किए, 60 किए, 90 किए, तो ये देखिए क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। 0 पे क्या हो गया, 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, √3/2 हो गया और 1 हो गया। मतलब 0 से कहाँ पे आ गया, 1 पे आ गया। ठीक, 1 पे आ गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि थीटा के मान में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो इसका कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, सत्य है। क्या ये सत्य है। ठीक, तो इसी तरह से दूसरा हो गया। अब तीसरा फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तीसरा क्या बोलते हैं, देखिए यदि हम लोग क्या करेंगे, थीटा में वृद्धि करेंगे तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा क्या नहीं। साइन थीटा का मान, तो साइन क्या होता है, कॉस का उल्टा साइन होता है। कॉस जैसे यहाँ पे देखिए अगर हम लोग लिखेंगे कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। वो क्या होता है, वो इधर से यहाँ पे 90 डिग्री का मान पे आके 0 हो जाता है कॉस के लिए, कॉस थीटा के लिए। ठीक, जीरो पे क्या होगा, इधर हो जाएगा। तो क्या बोला, साइन के मान में वृद्धि होता है। वृद्धि तो होता नहीं, क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले 1 था और जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते गए, मान बढ़ाते गए, तो ये क्या हो गया, अंतिम में 0 आ गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोस थीटा के मान में वृद्धि होगा, तो अगर कॉस थीटा में वृद्धि होगा तो उसके मान में वृद्धि नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर का असत्य हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, इस चैप्टर का 4 नंबर का बाकी जो बचा क्वेश्चन है उसको बना के और कमेंट में हम लोग को क्या कीजिएगा, उसका आंसर बताइएगा, सत्य है या नहीं है। ठीक, इसी के साथ क्या हो गया, हमारा 8.2 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।